बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक ऐसी सूरह की बात करेंगे जो न सिर्फ कुरान की सबसे लंबी सूरह है, बल्कि इसमें हमारे हर सवाल का जवाब मौजूद है। ये सूरह अल बकरा है, जिसमें दुनिया और आखिरत, इंसाफ और जुल्म, हलाल और हराम, सब्र और इखलास, हर चीज का जिक्र है। अगर कोई शख्स सिर्फ इसी एक सूरह को समझ ले और उस पर अमल कर ले, तो उसकी जिंदगी ही बदल सकती है। अल्लाह ताला ने इस सूरह को रहनुमाई का एक नूर बनाया है। हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है, वहां शैतान दाखिल नहीं होता। यानी अगर आप अपनी जिंदगी में परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, तो इस सूरह को समझना और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम ये समझें कि ये सूरह क्यों नाजिल हुई और इसमें क्या अहम पैगाम है। इसमें सबसे पहले बात की गई है 3 तरह के लोगों की: मुसलमान, काफिर और मुनाफिक। यानी जो सच्चे ईमान वाले हैं, जो खुलकर इनकार करने वाले हैं, और जो धोखा देने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। सूरह अल बकरा 2:02। अब सोचिए, जब खुद अल्लाह कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, तो हमें इस पर पूरा यकीन होना चाहिए और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। अब जरा इस सूरह में दिए गए कुछ हलों को देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पहली समस्या, इंसाफ और जुल्म। आज हम देखते हैं कि गरीब और कमजोर पर जुल्म किया जाता है। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है। बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं और छोटे मोटे गुनाह करने वालों को सजा मिलती है। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? ए ईमान वालों, अल्लाह की खातिर गवाही देने के लिए पूरी तरह डटे रहो, चाहे वो गवाही खुद तुम्हारे खिलाफ जाए, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ जाए या तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ। सूरह अल बकरा 2:82। यानी इस्लाम में इंसाफ का मयार बहुत ऊंचा रखा गया है। अगर हम अपनी जिंदगी में इंसाफ को लागू कर लें, तो समाज से हर तरह की बुराई खत्म हो सकती है। दूसरी समस्या, सूद और आर्थिक परेशानियां। आजकल हर कोई कर्ज में डूबा हुआ है। लोग ब्याज, सूद पर पैसे लेकर घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूद खाना अल्लाह से जंग मोल लेने के बराबर है? अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदके को बढ़ा देता है। सूरह अल बकरा 2:76। आज अगर हम देखते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं है, आमदनी ज्यादा होने के बावजूद पैसा टिकता नहीं, तो हमें सोचना चाहिए कि कहीं हमारी कमाई में हराम का कोई अंश तो नहीं। अगर हम इस्लामी तरीके से कारोबार करें, हलाल कमाई पर यकीन रखें और जरूरतमंदों की मदद करें, तो अल्लाह हमारी रोजी में बेपनाह बरकत डालेगा। तीसरी समस्या, सब्र और मुश्किलात। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिनका हमें कोई हल नजर नहीं आता। बीमारियां, नौकरी का छूट जाना, रिश्तों में दरार, ऐसे हालात में इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन अल्लाह हमें क्या सिखाते हैं? ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 2:153। यानी जब भी कोई मुश्किल आए, तो सबसे पहले अल्लाह से मदद मांगो। जितना ज्यादा अल्लाह की तरफ झुकोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी परेशानियां हल होती जाएंगी। चौथी समस्या, पारिवारिक मसले और रिश्तों में खटास। आज हर घर में रिश्तों में दरार देखने को मिलती है। माँ बाप औलाद से नाखुश, भाई भाई से नाराज, पति पत्नी में झगड़े। ये सब क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सब्र की कमी और इस्लामी तालीमात से दूरी। कुरान हमें सिखाता है कि रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए। अगर हम सिर्फ यह एक आयत अपनी जिंदगी में लागू कर लें, तो हमारे घरों में प्यार और शांति वापस आ सकती है। और अगर तुम अच्छे ढंग से औरतों के साथ जिंदगी गुजारो और बर्दाश्त से काम लो, तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह अल बकरा 2:37। इसका मतलब है कि रिश्तों में थोड़ा सब्र, थोड़ा प्यार और थोड़ा बर्दाश्त डाल दो, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने देखा कि सूरह अल बकरा हमारे जिंदगी के हर छोटे बड़े मसले का हल देती है।
بس ضرورت ہے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی، تو ہمیں قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے، ہمارے گناہ معاف کرے، اور ہمیں وہ زندگی عطا کرے جو اسے پسند ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اسلامی تعلیمات آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔